जय साईं राम। ओम नमः शिवाय। शिव भगवान आप पर पूर्ण कृपा करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की क्या महत्वता है, किस प्रकार इस जल का प्रयोग करके हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। और यदि हमारे मन में ऐसा विचार है कि हमें कोई बुरी नज़र सता रही है या कोई किया कराया सता रहा है, तो उसको भी समाप्त कर सकते हैं। महाशिव पुराण के अनुसार शिव भगवान ने इंसान को वरदान दिया है कि यदि अपने अंगूठे को भी, जो हमारा अंगूठा है, उसको भी शिवलिंग मानकर जल चढ़ा दिया जाए तो 25% तक फल प्राप्त होता है। यानी हम यदि शिवाला मंदिर नहीं जा सकते या हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो हम अपने स्तंभ यानी अपने अंगूठे को शिवलिंग मानकर उस पर भी जल चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं। शिव भोले भंडारी उसे भी स्वीकार करते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है, क्योंकि शिव जी का लिंग नहीं है, बल्कि एक बदला हुआ रूप है जो ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई के समय उन्होंने ये रचना की थी, स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ये वही स्तंभ है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो शिव भगवान ने कहा कि मेरे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भक्तों का कल्याण करेगा। यदि आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को अपने निवास पर ले आएं और बाहर से अंदर की तरफ रोजाना छिड़कते रहें, तो घर में किसी प्रकार का किया कराया प्रवेश नहीं करता है, किसी प्रकार की बुरी नज़र नहीं लगती है और हर तरह से संपन्नता आती है। आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, सब संपन्न हो जाएंगे, खूब धन दौलत सब कुछ आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि इसी जल को आप जहाँ पर पैसे रखते हैं वहाँ पर छिड़काव करें तो आपका धन दौलत शुद्ध होता है। आप अपने रसोई घर में इसका छिड़काव करें तो वहाँ पर शुद्धि होती है। व्यापार जहाँ करते हैं, जिस गद्दी पर आप विराजमान होते हैं, उस गद्दी पर यदि आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव करें तो उसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति आती है और आपका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को शिवाला मंदिर से लाना चाहिए। और जब हम शिवाला मंदिर जाते हैं तो यदि हम निर्धन हैं या कोई हम पर कर्जा है, तो उसके लिए आपको उपाय बताता हूँ कि शिवाला मंदिर का जमीन फर्श जो है वो आपने धोना है। रोज एक बाल्टी लीजिए, वहाँ पर गिराइए, उसको साफ कीजिए अपने हाथ से, अपने रुमाल से, या यदि आप प्रॉपर तरीके से पोछा लगा सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं लगा सकते, भीड़ है, तो आप उसका थड़ा, जो बाहर का एक मेन स्थान होता है, मुख्य द्वार, उसको धोएं। इससे आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा और आपकी निर्धनता कम होगी और जो कर्ज है उससे मुक्ति मिलेगी। ये जल घर लाकर सब सेवन कर सकते हैं, अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। शिव पर चढ़े जल को आप अपने मस्तक पर लगाइए, अपने घर में छिड़काव कीजिए, इसका सेवन कीजिए। इससे आपको बेहद लाभ मिलने वाला है। भोले बाबा जो हैं बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही भोले हैं। ये हमें सदैव वरदान की वर्षा किया करते हैं। आप इस जल को लेने जब जाते हैं तो वहाँ से पूरी शुद्धता के साथ अपने निवास पर ले आइए और इसको अपने घर में लाकर रखिए। जो माताएं बहनें मेरे को अक्सर फ़ोन करके कहती हैं कि उनके घर में किसी ने कुछ कर दिया है या बच्चों पर बुरी नज़र लग गई है या उनको नज़र लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो आप इस जल को यानी शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर ले आइए, पानी में मिलाकर, जिस पानी में स्नान करवाते हैं बच्चे को, उसमें थोड़ा सा शिवलिंग का जल मिला लीजिए, बच्चे को स्नान करवाइए, किसी प्रकार की नज़र नहीं लगेगी। और जो घर में रोगी हैं उनको निरंतर सेवन करवाइए, वे ठीक हो जाएंगे। एक माँ से मैं आपको मिला सकता हूँ जिसका बच्चा गूंगा बहरा था, उसने निरंतर शिवलिंग की पूजा की और बहुत सादे ढंग से पूजा की। रोजाना शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बच्चे को सेवन करवाया। आज वह बच्चा बोलता है तो डांट कर चुप करवाना पड़ता है, इतना ज़्यादा बोलता है। बिल्कुल ठीक है। ये है हमारे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की महानता।
तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से कुछ भी कर सकते हैं। घर में कोई रोगी है, उसको निरंतर दवा के साथ शिवलिंग का जल सेवन करवाइए। ये नहीं दवा बंद कर दें, दवा बंद नहीं करनी है, उसके साथ सेवन करवाना है ताकि दवा की ताकत बढ़े। और यदि कोई दर्द होती है वहां पर लगाइए, तो आप देखेंगे कि आपके घर में निरंतर बदलाव आ रहा है। जिनके घर में कला कलेश रहते हैं, आपस में प्रेम नहीं है, सब झगड़ा करते हैं, वे इस जल को ले आए, घर में छिड़कते रहें, तो आप देखेंगे कि सभी में प्रेम बढ़ रहा है। जिनके पति बाहर जाते हैं, जुआ खेलते हैं, उनको निरंतर सेवन करवाएं, देखेंगे उनमें निरंतर बदलाव आ रहा है। तो ये सब धीरे धीरे ये प्रोसेस होता बहुत स्लो है, लेकिन 101% इसमें सफलता का राज छिपा है, सफलता का प्रतिशत है। 100% कार्य होगा, लेकिन होगा धीरे धीरे। आपको श्रद्धा और सब्री ये दोनों रखनी होगी, श्रद्धा भी रखनी होगी और सब्र भी रखना होगा। लेकिन यदि आप ये कार्य करते रहें तो आप देखिए कि आप जो भी इच्छा आपके मन में है वो आप पूर्ण कर सकते हैं। जय साईं राम, जय साईं राम। ओम नमः शिवाय।